प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक बालक की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख पा रहे हैं। 12 सितंबर 2017 सुबह 11:39 का इनका जन्म है, इंदौर मध्य प्रदेश का। इसके आधार पर जब आप इनकी जन्म कुंडली को देखेंगे, बनाएंगे, तो आपके समक्ष ये कुंडली वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि की बन कर के आएंगी। वृश्चिक लग्न वृषभ राशि का प्रभाव कैसा होगा, जीवन के अन्य क्षेत्रों पर विभिन्न ग्रहों की स्थिति का प्रभाव कैसा होगा, आज हम इन सभी की जानकारी इनकी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे। इनके भविष्य से जुड़े इनके माता पिता के कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हम इसी कुंडली से ढूंढेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक आज की वीडियो को देखिए, जिससे आप आज की जन्म कुंडली से कुछ नई और रोचक बातें जान पाए। आप भी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करना चाहें तो इसे बना लीजिए अपने समक्ष, और आइए हम मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम बात हम लग्न और राशि के प्रभाव से करते हैं। लग्न को अगर आप देखेंगे तो लग्न यहाँ बनता है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न अपने डोमिनेशन के लिए, आगे बढ़कर किए जाने वाले कार्य के लिए, अपने उत्साह और ऊर्जा के लिए जाना जाता है ये मंगल का ही लग्न, लेकिन ये स्थिर राशि होने के कारण और जल तत्व की राशि होने के कारण इसमें जातक के स्वभाव में मंगल के समान जो मेष राशि में उग्रता या गुस्सा होता है, जल्दीबाजी होती है, वो नहीं होता। यहाँ पर धैर्य होता है और धैर्य से जातक काम करता है। गुस्सा आता है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि पानी के बुलबुले की तरह गुस्सा आएगा और जल्दी ही शांत भी हो जाएगा। ये जरूर देखने को मिल सकता है कि ज़्यादा किसी के अंडर में रहने का स्वभाव न रहे। जहाँ रहेंगे सभी को अपने अंडर में रखेंगे, अपने अनुसार सभी को चलाएंगे, अपने अनुसार सभी से काम करवाएंगे। ये स्वभाव ज़्यादा देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है, नेकदिल होता है, सभी को साथ लेकर के चलता है। वृश्चिक लग्न में प्रायः ये देखने को मिला कि अन्य से जरूर इतना सहयोग की प्राप्ति कई बार नहीं हो पाती, लेकिन व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से जीवन में सफल होता है और अपने जीवन काल में अपने समाज में अच्छा मान सम्मान अर्जित करता है और अच्छे कर्मों के द्वारा पहचाना जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जाएगा कि ये वृश्चिक लग्न में इनका जन्म लेना अच्छा है। आप जानते हैं वृश्चिक राशि जो है अष्टम भाव की राशि है। जन्म काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव जो होता है उसकी राशि लग्न में उदय होना ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति को जीवन में, शुरुआती जीवन में मेहनत अधिक करना पड़ती है, थोड़ा संघर्ष अधिक करना पड़ता है। लेकिन ये बात है कि व्यक्ति के अंदर गहराई तक किसी विषय को सीखने का, किसी विषय को जानने का, खोजने का स्वभाव रहे, ये बात देखने को मिलती है। किसी विषय में गहरी खोज और सीख प्रायः वृश्चिक लग्न के जो जातक है वो कर पाते हैं और भविष्य को सोच करके चलते हैं, भविष्य को सोचकर धन बचाते भी हैं और अपने जीवन काल में अपने स्वयं के दम पर सुख सुविधा अच्छी अर्जित कर पाते हैं। फिर राशि को अगर आप देखेंगे, राशि यहाँ पर ठीक सामने वाली राशि बनी है वृश्चिक राशि। चंद्रमा यहीं पर बैठा है, स्वयं के नक्षत्र में बैठा है चंद्रमा। तो एक बात क्या देखने को मिलेगी कि सबसे पहले राशि की बात करें तो वृषभ राशि में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा है, परिणाम स्वरूप ये इनको चंचल तो बनाएगा, मन में, स्वभाव में बार बार परिवर्तन की स्थिति लाएगा। बचपन का समय है अभी, तो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा कमज़ोर बोल सकते हैं, यानी स्वास्थ्य में छोटे मोटे कोई समस्या और जिद्दी स्वभाव में वृद्धि अधिक नजर आए, ये बातें कही जा सकती है। यहाँ पर यह भी है कि जब आप चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा यहाँ रोहिणी नक्षत्र, स्वयं के नक्षत्र में है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा हो या चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में हो तो प्रायः बचपन में स्वास्थ्य खराब करता है, बाद में गुस्से में वृद्धि करता है और थोड़ा जिद्दी और चिड़चिड़ा स्वभाव ले आता है। ये इस कारण से होता है कि पहली दशा मंगल की, पहली दशा चंद्रमा की, उसके बाद मंगल की दशा, उसके बाद राहु की दशा, ये सीक्वेंस से चलता है। अब चंद्रमा जब आता है तो सौम्य ग्रह होने से बचपन में सामान्यतः मौसमी बीमारियां, सर्दी, जुकाम, छाती में कफ आदि रहना, इस तरह की जो समस्या रहती है उसके प्रभाव को ये बढ़ा देता है। फिर जब दूसरे नंबर पर दशा मंगल की लगती है तो मंगल वैसे लग्न का यहाँ स्वामी है, तो खराब तो इन्हें नहीं करना है, लेकिन मंगल जब लगता है तो उसका काम क्या होता है कि प्रायः कुछ चिंता देना, विशेषकर क्रोध को बढ़ाना। लग्न का स्वामी होने से पुरुषार्थ में, मेहनत में वृद्धि करता है, लेकिन जल्दीबाजी के स्वभाव को भी बढ़ाता है। ये काम मंगल करता है। फिर दशा राहु की आती है। अब वैसे तो ये तो जनरल प्रभाव बता रहा हूँ मैं अभी चंद्रमा से, आगे इन पर बात करता हूँ मैं,
लेकिन राहु से आप क्या देख पाएंगे कि राहु के प्रभाव से जिद्दीपन बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, शिक्षा में थोड़ी रुकावटें आती है। ये बातें जनरल आप जानते हैं, इस तरह का मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ये पूरी बातें लागू नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की और अन्य ग्रहों की जो अवस्था है ये नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक है। यहाँ पर सर्वप्रथम बात मैं ये करूँगा कि चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हुआ है, सप्तम में जरूर है, लेकिन सकारात्मक फल देने वाला है। आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन स्वभाव के लिए अच्छा है। परिस्थिति को बैलेंस करना, मैनेज करना और सभी को साथ लेकर के चलना इनके स्वभाव में रहेगा। सुखों पर खर्च भी करेंगे, थोड़ा स्वभाव चंचल रहेगा, मन अस्थिर रहेगा, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता के लिए अच्छा रहता है। वृश्चिक लग्न और वृषभ राशि दोनों के संयोग को देखेंगे तो अच्छा कहा जाएगा। व्यक्ति को मैनेजमेंट क्षमता प्रदान ये करेगा, कब गुस्सा करना है, कब शांत रहकर काम करना है, कब किससे कैसा काम निकलवाना है, कैसे अन्य लोगों से जुड़ना है, ये सब व्यक्ति के अंदर अच्छा होता है और अपने इन्हीं सब गुण से व्यक्ति अच्छा सफल जीवन काल में हो पाता है। इसके अलावा अब ग्रहों की बात करें तो यहाँ लग्न से शुरुआत करते हैं। लग्न का स्वामी मंगल होता है, जो कुंडली के दशम भाव में बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी दशम में बैठा हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है। व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, अपने कार्य क्षेत्रों को विशेष अहमियत देता है और अपनी मेहनत से जीवन में सफलता अर्जित कर पाता है। यहाँ पर लग्नेश मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व की राशि में बैठने के कारण और मजबूत हो जाएगा। दिग्बल में ये मंगल दशम भाव में बैठकर बहुत शुभ परिणाम प्रदान करेगा। ये जरूर है कि नवमांश में इसके बल में थोड़ी कमी आप देख पाएंगे, ये नीच राशि में गया है क्योंकि, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ नवमांश में जो ग्रह नीच के हैं उनको कमजोर ना समझे। वो बता रहे हैं कि ग्रह का एनर्जी कम मिला है, उसको आप बलवान कर सकते हैं, तो मंगल को बलवान यहाँ पर किया जा सकता है। मेनली ये देखने को मिलेगा ये मंगल यहाँ पर इन्हें जीवन में सफलता देगा। दशम में बैठ करके राज सुख, और मैं आप जानते हैं ना कि दशम का मंगल क्या करता है। दशम का मंगल कुल दीपक बनाता है। कुल दीपक का अर्थ होता है कि ऐसे काम करने वाला जिससे अपने कुल खानदान का नाम रोशन हो जाए, अच्छा प्रसिद्ध हो जाए, सब जानने लगे, वो प्रभाव देता है। यहाँ सूर्य के साथ बैठा है मंगल, तो सूर्य यानी मान सम्मान, शासन प्रशासन, ये सब चीज़ों को दर्शाता है। तो मंगल की स्थिति यहाँ पर दशम भाव में सूर्य के साथ होने के कारण इन्हें अच्छा मान सम्मान देंगी, जीवन में ऊंचाई देंगी और शुभ परिणामों को प्रदान करने वाली बनेंगी। ये जरूर है कि इसमें यहाँ पर 15 डिग्री का अंतर होने के कारण मंगल अस्त हो जाते हैं। मंगल अस्त होने का प्रभाव क्या रहेगा कि देखिए, अस्त किसने किया है? दशम भाव के स्वामी ने। दशम भाव कौन? दशम भाव पिता को भी बोलते हैं, घर में बड़े लोगों को भी बोलते हैं, उच्च अधिकारी भी बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि घर परिवार की पहले से इतनी मान सम्मान इज्जत की स्थिति है कि जिसके सामने व्यक्ति की जो स्वयं की इज्जत है वो इतनी जल्दी ऐसी ना बन पाए जहाँ पर व्यक्ति अपने नाम से घर वालों को पहचान, मतलब इसके नाम से व्यक्ति के घर वालों को पहचाना जाए। मतलब पहले से ये बोल सकते हैं कि कई बार देखने को मिला कि जब सूर्य दशम का स्वामी होकर लग्नेश को अस्त करता हो तो ऐसे में व्यक्ति के घर परिवार की स्थिति पहले से अच्छी होती है या मान सम्मान समाज में अच्छा होता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपना मान सम्मान बनाने के लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है या जल्दी वो चीज़ें नहीं बन पाती। लेकिन उसके बाद भी है तो ये योग अच्छा ही, योग अच्छा है तो इसका परिणाम थोड़ा देरी से ही सही लेकिन व्यक्ति को अच्छा मिलेगा, शुभ परिणाम देने का ही ये काम करेगा। तो इसीलिए इसको अच्छी कैटेगरी में रखा जाएगा। सूर्य और मंगल किसी भी भाव में साथ में हो तो ये पराक्रम योग होता है और पराक्रम योग का प्रभाव व्यक्ति को शूरवीर बनाता है, तेजस्वी बनाता है। अपने बाहुबल से व्यक्ति जीवन काल में जो चाहे वो अर्जित करके दिखा पाता है। तो यानी ये जो सूर्य मंगल की युति दशम भाव में, और दोनों कारक है, लग्नेश और दशमेश की युति है ये, जो व्यक्ति को जीवन में अच्छा मान सम्मान, सुख और अच्छा राजसी पद देने का काम करते हैं। वो प्रभाव ये सूर्य मंगल देने का काम करेंगे। दशम भाव में सूर्य मंगल हो तो ये व्यक्ति को ऐसे कार्यों में जोड़ते हैं जहां पर व्यक्ति को अपने पराक्रम का उपयोग करना है और अन्य से कार्य करवाना है। किसी का जैसे दल का नेतृत्व करना हो, या मैं कहूँ कि ऐसा व्यक्ति IAS IPS इस तरह के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ अच्छी ऊंची सफलता अर्जित कर पाता है, इनमें कई बार अच्छा ऊंचा पद हासिल कर पाता है। तो ये सूर्य और मंगल यानी लग्न का स्वामी और दशम का स्वामी, ये जो बलवान अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये जीवन में इन्हें बहुत शुभ परिणाम देने वाले बनेंगे और जीवन पर्यंत इनको अपने मेहनत से, बाहुबल से जीवन में ऊंचाई प्रदान करेंगे। अच्छा नाम भी समाज में बनेगा और व्यक्ति जीवन में अच्छा सफल भी अवश्य हो पाएगा।
इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ जब इन ग्रहों की बात कर रहा हूँ तो बुध की बात भी कर ही लेता हूँ साथ में। बुध इस कुंडली में अकारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वो अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। ये बुध वैसे जहाँ भी जुड़ते उस भाव से जुड़ी चीज़ों को नकारात्मक करने का काम करते हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि ये जो बुध है यहाँ पर मुख्यतः लाभ के स्वामी है। लाभ के स्वामी होकर कुंडली के 2 कारक ग्रह के साथ बैठे हैं। एक बात बुध में भी ये ध्यान रखने योग्य है कि बुध भी चूंकि एक कुमार या बालक ग्रह है, इस कारण से होता क्या है कि जैसे ग्रहों के साथ बैठता है वैसा परिणाम देने लग जाता है। तो बुध यहाँ मंगल और सूर्य जैसे ग्रहों के साथ बैठा है तो जरूर पापक ग्रह बन जाएगा, लेकिन व्यक्ति को सफलता देगा, जीवन में अच्छा धन प्रदान करवाएगा। दशम भाव में निश्चित ही आप बोल सकते हैं कि पापक ग्रहों का होना अच्छा होता है क्योंकि व्यक्ति को पराक्रमी ऊर्जावान बनाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं एक सरकार बन जाता है। मतलब कहने की बात है कि अन्य व्यक्ति लोगों मतलब जैसे कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों का दबदबा इस तरह का होता है कि वो जहाँ पर रहे वहाँ पर मतलब भले ही कितने ही सरकारी कुछ चीज़ें हो गवर्नमेंट में, मतलब मैं कहूँ जैसे पुलिस स्टेशन आदि सब बना हुआ हो, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब दशम भाव बलवान हो किसी का तो अन्य लोग उसी से सारी सलाह आदि या सलाह मशवरा कर कर आपस में मतभेद जो भी है अपने आप मतलब सुलझा कर चले जाते हैं। लेकिन मतलब कहने की बात है कि ऐसे व्यक्ति का वर्चस्व इतना होता है कि अन्य लोग उसी से सलाह लेकर आगे निकल जाते हैं और मतलब पुलिस स्टेशन आदि चीज़ों तक जाने का सवाल भी नहीं उठता। तो ऐसे व्यक्ति का दबदबा इस तरह का होता है। तो ये सूर्य मंगल बुध इस तरह के प्रभाव को देने का कार्य अवश्य से करते हैं, व्यक्ति को पराक्रमी ऊर्जावान बनाते हैं। और ऐसे जो भी कार्य है जहाँ पर अपनी ऊर्जा अपने पराक्रम का व्यक्ति को उपयोग करना हो, अन्य पर रूल करना हो, शासन करना हो, उस तरह के कार्य में ये सफलता के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा फिर मैं यहाँ पर कहूँगा कि अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। लग्न की तो हो गई, दूसरे ग्रह की पहले बात करते हैं यहाँ पर गुरु की। गुरु इस कुंडली में कारक ग्रह बनता है। धन भाव और पंचम जो ज्ञान भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, उसका स्वामी बनकर कुंडली के 12वें भाव में है। अब धन का स्वामी 12वें में होता है तो ये बोला जाता है कि व्यक्ति के पास धन बचेगा नहीं, टिकेगा नहीं। लेकिन खैर यहाँ धन की समस्या तो नज़र नहीं आती। धन इतनी मात्रा में रहेगा कि व्यक्ति को धन बचाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, उसके पास सब व्यवस्था रहेंगी, कभी समस्या नहीं आएंगी उससे। लेकिन हाँ ये बात है दूसरे का स्वामी 12वें में होता है तो कई बार व्यक्ति कुटुंब से दूर चल जाता है, कार्य के चलते बोलिए, जीवन में अन्य जैसे समझिए कि शिक्षा आदि के चलते चले गए, किसी अन्य मतलब कार्यों के चलते चले गए, तो ये बातें होती है। जन्म स्थान से दूर रहना सफलता भी देता है, अच्छा परिणाम भी देता है। और ये गुरु यहाँ 12वें में बैठा है तो इनको बाहर रहना, दूर रहना भाग्य का भी और जीवन में सफलता का भी साथ अवश्य दिलाने का काम करेगा। तो ये अच्छा कहा जाएगा कि गुरु 12वें में है। लेकिन 12वें के गुरु क्या दर्शाते हैं कि ये जहाँ पर रहेंगे, जहाँ जन्म हुआ है, जहाँ पर जाना होगा, हमेशा जिस भी स्थान पर ये रहेंगे वहाँ पर इनको कोई न कोई मंदिर आसपास मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये गुरु दर्शाता है कि पूर्व जन्म के समय पर इनके द्वारा किसी न किसी धार्मिक स्थल को या तो तोड़ने में मदद की गई थी या तोड़ा गया था। गुरु पीड़ित नहीं है लेकिन 0 डिग्री पर है तो कमजोरी ही इसे मानिए। इस कारण से होता क्या है कि व्यक्ति इस जन्म में जहाँ रहेगा, जहाँ जाएगा, उसे ऐसे ही धार्मिक क्षेत्र अपने आसपास मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि ये गुरु चाहता है कि आप उनसे जुड़े रहे। मतलब इस बालक के लिए ये बात बनती है कि जहाँ भी जाएगा वहाँ धार्मिक स्थल, मंदिर आदि मिलेंगे, तो इनको चाहिए कि वहाँ दर्शन करने जाते रहे, अपने जीवन में जितनी सात्विकता है, जितने धार्मिक गुण हैं, उन्हें अपना करके रखे। तो इससे इस गुरु का फल अच्छा मिल पाएगा और समस्या नहीं होगी। जरूर पंचम का स्वामी होकर 12वें में है, शिक्षा के लिए भी कमजोर नहीं होता, लेकिन व्यक्ति को कई बार गलत संगति आदि में डालने का काम कर देता है। तो उससे बचना है क्योंकि शुरुआती समय अवधि पर राहु जैसे ग्रह की, मंगल जैसे ग्रह की दशाएं भी रहेंगी। मंगल तो ठीक है, अभी जो शुरुआत में बचपन में ही निकल जाएंगी और लगने से तो इतने खराब नहीं, लेकिन राहु में ध्यान रखने योग्य बात रहेगी माता पिता के लिए कि बाहर जरूर जाने का योग पूरा बनता है, लेकिन ऐसे ही स्थान पर भेजे जहाँ पर इनके साथ में कोई पहचान वाला व्यक्ति रहे या फिर इनके साथ में कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो इनके ऊपर ध्यान पूरा बनाए रखे, जिससे ये गलत मार्ग पर न जाए और इनको कोई खराब प्रभाव भी जीवन में प्राप्त न हो। क्योंकि इनको जीवन में एक बार इस राहु की दशा में सही डायरेक्शन मिल गई तो फिर समझिए पूरा जीवन इनका सेट है और फिर आगे इनको बड़ी सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छी सफलता ये अर्जित अवश्य से कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो पंचम का स्वामी होकर गुरु 12वें भाव में है।
अब 12वां भाव किन चीज़ों का है? वैसे तो देखो, अगर मैं पंचम से शिक्षा की बात करूँ, धन का तो हो गया कि चलो खर्च करने से धन भी आएगा, इन्वेस्ट करने से धन भी आएगा, ये बात भी है यहाँ पर, तो वो समस्या नहीं है धन की। लेकिन कुटुंब से दूर रहेंगे वो बात हो गई, खान पान खराब ना हो उसका ध्यान रखना है, संगति खराब ना हो उसका ध्यान रखना है। इसके बाद पंचम शिक्षा की बात करें, शिक्षा भाव का स्वामी 12वें भाव में है, थोड़ी सी कमजोरी। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए कारक भी वही होता है, तो वो भी कमजोरी है, स्वामी भी है और कारक भी है। इस भाव पर देखिए तो मंगल की दृष्टि है, अच्छी बात है, राहु की भी दृष्टि है, तो टेक्निकल आदि शिक्षा में ज़्यादा जोड़ने का काम करता है। गुरु जरूर 12वें में होकर के दर्शा रहा है कि व्यक्ति को हॉस्पिटल या फिर मैं कहूँ कि डॉक्टर बनाने का काम करे, डॉक्टरी से जुड़ी शिक्षा दे। लेकिन मंगल और राहु की जो स्थिति है यहाँ पर, ये इनको फाइनेंस या विशेषकर मतलब किसी प्रकार से धन से जुड़े, मैनेजमेंट आदि से जुड़े कार्यों में ज़्यादा जोड़ रहे हैं। टेक्निकल शिक्षा इंजीनियरिंग आदि से जुड़ी तो थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि दशा मंगल और फिर राहु के आ जाएंगे। राहु मेनली क्या है ना कि कर्क राशि में होकर फाइनेंस आदि के प्रभाव को बढ़ाता देखा गया। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर ये कहा जा सकता है कि संभावना इसकी ज़्यादा बनती है कुंडली के अंदर कि ये जो शिक्षा ग्रहण करे वो फाइनेंस से जुड़ी ग्रहण करे, उसमें भी विशेषकर मतलब धन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या उसका मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, उससे जुड़ी जो शिक्षा है ये ज़्यादा ग्रहण कर पाए, उसका प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ फिर एक बात ये भी ना, नवमांश को भी आप जोड़ सकते हैं। अष्टम का चंद्रमा फाइनेंस को दर्शाता है, दशम का बुध भी यही दर्शा रहा है। यहाँ जो पंचम का स्वामी शनि है वो राहु के साथ में है और सप्तम में है, तो ये भी वही दर्शा रहा है। फाइनेंस आदि का प्रभाव ज़्यादा है। बाकी तो फिर आगे जातक की इच्छा भी रहेगी, लेकिन मेनली यहाँ प्रभाव वही नज़र आता है कुंडली के अनुसार, और जातक को सफलता भी उसमें मिल पाएंगी। वैसे एक बात अगर आप देखेंगे तो इनके माता पिता का आगे प्रश्न ये भी है कि क्या ये खेलकूद में ज़्यादा सफल हो सकता है। वैसे तो मैंने बताया कि यहाँ पर ये प्रभाव जो है ये तो शासन प्रशासन में अच्छी पकड़ को दर्शाता है। आईएएस आईपीएस इस तरह के जो योग है व्यक्ति के मजबूत करता है ये योग, क्योंकि वहाँ पर अपने अनुसार काम करवाना रहेगा सभी को, तो उसमें उच्च पद व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो देखिए स्पोर्ट्स के लिए मंगल का बलवान होना आवश्यक होता है, आप जानते हैं। सूर्य भी, अब देखिए मैं सूर्य को भी कहूँगा, शुक्र को भी कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि देखिए शुक्र जो रहेगा ये आजकल, अब जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में जा रहा है तो स्पोर्ट्स में तो जा रहा है, लेकिन उसकी एक पहचान बन जा रही है, एक एक्टर की तरह वो उभर कर आ रहा है। तो शुक्र राहु की युति एक्टिंग के लिए या कोई एक्टर बनना चाहे उसके लिए अच्छी होती है, तो वो बात तो ठीक है यहाँ पर। फिर अगर मैं कहूँ कि मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव अच्छा है, सरकार से लाभ या फिर मतलब अगर व्यक्ति उसमें जाए तो वहाँ पर अच्छा पद या अच्छा मान सम्मान मिले, वो सब चीज़ें बन रही है यहाँ पर। लेकिन अगर स्पोर्ट्स के लिए देखा जाए तो पंचम भाव खेलकूद से जुड़ा है, मनोरंजन से जुड़ा है मेनली, और छठा भाव भी पराक्रम आदि की चीज़ों को दर्शाता है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ठीक है, मैं कहूँ कि चलो मंगल बलवान है, सूर्य बलवान है, शुक्र बलवान है और यहाँ छठा भाव भी बलवान है, लेकिन क्या पंचम भाव पूरा बलवान कहा जाएगा यहाँ पर? तो जवाब आता है थोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ का इसका स्वामी अपने से अष्टम में है, दूसरे नंबर पर इस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं। ठीक है, लग्न के कारक मंगल की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, लेकिन उसके बाद भी शुभ ग्रह का प्रभाव यहाँ पर नहीं है। तो शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने से इसके बल में कमी आएगी। इस कारण से स्पोर्ट्स के लिए तो प्रभाव में ये पंचम भाव कमजोरी लाएगा, इसलिए स्पोर्ट्स के प्रभाव में कमी आ जाएंगी। ये जरूर है कि आईएएस आईपीएस इस तरह का जो क्षेत्र है यहाँ सफलता ज़्यादा है। स्पोर्ट्स में भी, क्योंकि वैसे तो ऊर्जा पराक्रम लगता है तो वहाँ के प्रभाव भी ठीक है, लेकिन ये बात है ना कि अगर बचपन से ही अगर जातक को स्पोर्ट्स आदि के उसमें बढ़ावा दिया गया तो ये सीधी सी बात है कि उसकी जो शिक्षा है पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी। ये जरूर है कि अगर पंचम भाव पूर्ण रूप से बलवान होता या अच्छा मजबूत प्रभाव दे रहा होता तो यहाँ पर आसान होता स्पोर्ट्स आदि में आगे बढ़ पाना। अभी अगर मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि पंचम को बलवान करके जातक को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि घर परिवार वालों का मन है कि नहीं उसी क्षेत्र में भेजना है, तो उसके लिए पंचम भाव को बलवान करके व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा सकता है। सफलता तो जरूर मिलेगी, क्योंकि कुंडली में सफलता में कमी नहीं है। दशम भाव सफलता का है, सफलता में कोई कमी नहीं, सफलता में अच्छा प्रभाव है। यहाँ पर अच्छा बुध का प्रभाव, सूर्य मंगल का प्रभाव इन्हें सफलता तो देगा ही, तो वो तो कोई कमी नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि अगर ये कोई प्रशासनिक पदों की ओर जाए तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा प्रभाव मिल पाएगा। इसके बाद हम शनि की चर्चा करते हैं। शनि कुंडली में तीसरे भाव और चौथे भाव के स्वामी है, प्रमुखता से चौथे भाव के स्वामी है, इसलिए यहाँ पर लग्न में होकर भूमि भवन वाहन जैसे सुखों को देने के कारक बनेंगे। जीवन में एक से अधिक मात्रा में ये शनि
भूमि भवन वाहन का सुख देंगे। कार्य में विलंब ला सकते हैं क्योंकि लग्न में है, लग्न के शनि थोड़ा कार्य में विलंब करते हैं, लेकिन मंगल बलवान है तो इसलिए समस्या नहीं आएंगी, कार्य ये अनुकूलता से बना पाएंगे। क्योंकि देखो एक बात क्या होती है ना, वृश्चिक लग्न के अंदर ऐसा स्वभाव नहीं है कि जल्दीबाजी में आकर ये काम बिगाड़ ले। यही अगर शनि मेष का होता तो मैं बोलता ये खराब स्थिति है, अब ये इनको जीवन भर परेशान कर देगा, क्योंकि शनि काम होने नहीं देता समय पर और मंगल धीरे रखने नहीं देता। अब यहाँ पर बैलेंस बन गया है थोड़ा सा, क्योंकि ये स्थिर राशियों में दोनों की दोनों और बैठे भी ठीक ही है, तो समय पर काम भी बनेंगे और मेहनत से जातक को परिणाम भी अच्छा मिलेगा। बचपन से ही जिम्मेदारी उठाना, अपने अनुसार काम करना, सभी को करवाना, इनके स्वभाव में देखने को मिलेगा जो अच्छा रहेगा। फिर ये केतु यहाँ पर तीसरे भाव में है, ये भी यात्राएं बहुत करवाता है, परिवर्तन भी बहुत करवाता है। केतु को तीसरे भाव में देखा जाए, यहाँ शनि की राशि में है, शनि लग्न में है। कई बार ये देखने को मिला कि छोटे भाई आदि न हो या फिर इतना घर वाले प्रयास ना करें, उनके बाद ये बातें भी आ जाती है कई बार इस शनि के प्रभाव से। हालांकि शनि की दृष्टि है इस पर, तो वो तो योग बनाता भी है, लेकिन फिर भी जनरल प्रभाव एक कई बार ऐसा आ जाता है। फिर केतु है अगर, तो केतु के कारण तीसरे भाव में केतु होते हैं तो बार बार किसी एक काम को पूरा करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और मतलब नॉर्मली कई बार होता है कि कोई भी काम एक बारी में न बने, ज़्यादा प्रयास के बाद बने, ये बात देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे वहाँ सफलता मिलेंगी। बस ये केतु चाहता है कि एक से अधिक बार प्रयास करो, तो बस यही कोशिश करना चाहिए कि एक से अधिक बार प्रयास करें, किसी भी कार्य में सफलता अवश्य से मिल जाएंगी। प्रायः एक बार में नहीं बनता, 2 से 3 बार में परिणाम तो निकल ही आता है, तो इसलिए कोई खराब नहीं कहेंगे इसको, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है बस। तो यानी शनि का प्रभाव भी यहाँ पर अच्छा कहा जाएगा, व्यक्ति को अच्छा लाभ करवाएगा, दूर देशों से भी जोड़ने का काम करता है ये शनि, चतुर्थ का स्वामी होकर लग्न में बैठकर, तो अच्छा ही कहा जाएगा इसे। फिर शुक्र की बात करें, शुक्र इस कुंडली में सप्तम का और 12वें भाव का स्वामी होता है। शुक्र यहाँ पर बैठा है कुंडली के भाग्य भाव में। ये शुक्र इनको भाग्यशाली बनाएगा, जीवन में जो भी सुख सुविधा चाहिए वो देने का काम करेगा। शुक्र चूंकि राहु के साथ है तो ये पूरी तरह सुख सुविधा या भोग विलास का प्रभाव बन जाता है भाग्य भाव में, तो इसलिए नकारात्मक पक्ष में नहीं जाएगा, ये सकारात्मक ही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी सप्तम का स्वामी राहु के साथ बैठा हो तो इसको थोड़ा अनुकूल तो नहीं कहा जाएगा। विशेषकर ये देखने को मिलता है कि भटकाव भी देता है, गलत संगति भी करवाता है, गलत चीज़ों का आदत बना, मतलब व्यक्ति को आदत लग जाए ये भी स्थिति बना देता है, तो उससे थोड़ा बचना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। मतलब अभी तो छोटे हैं तो इन पर ध्यान रखें, इनकी संगति आदि खराब ना हो उसका ध्यान रखें, अच्छा रहेगा। बाकी यहाँ पर ये जो शुक्र चंद्रमा का परिवर्तन है ये लक्ष्मी योग बनाएगा, इन्हें शुभ परिणाम देने का काम करेगा। विवाह के बाद तरक्की, विवाह के बाद भाग्योदय, जीवन साथी के आने से तरक्की जीवन में प्राप्त होने लगे इनको, वो सब बातें देखने को मिलेंगी जो एक अनुकूल प्रभाव रहेगा। शुक्र की स्थिति है तो विवाह के लिए ज़्यादा खराब इसको नहीं कहा जाएगा, विवाह भी एक ठीक ठीक स्थिति में 28 आयु के, मतलब अब वैसे तो जल्दी के भी योग बनते, लेकिन सामान्यतः देखने को मिला कि लगभग 30-32 वर्ष की आयु के आसपास ये शुक्र 28 से योग बनाते हैं, जाकर के 30-32 के आसपास प्रभाव दे पाते हैं, तो कोई खराब नहीं रहेगा, अच्छा ही परिणाम रहेगा इस शुक्र का। भाग्य में बैठे हैं, भाग्य को बढ़ाने वाले हैं और भाग्य से परिवर्तन में भी है, तो बस कहने की बात नहीं, इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। शुक्र जीवन में सुख सुविधा, लग्जरी सब कुछ देने का काम करेंगे, सात्विक जीवन भी देंगे और सुख सुविधा भी देंगे, तो दोनों तरफ व्यक्ति का रुझान भी रहेगा। बस धार्मिक कार्यों में बचपन से जोड़ के रखें। कई बार राहु के कारण क्या होता है कि पूजा पाठ, धार्मिक चीज़ों में अरुचि अगर आ जाए तो वो फिर आगे चल कर के परेशानी वाला बन जाता है, क्योंकि गुरु उससे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करना चाहिए कि सात्विक जीवन से जोड़ के रखें, मांसाहार, मद्यपान आदि से तो दूर, मतलब इनको रहना है आगे, लेकिन अभी बचपन में मांसाहार आदि से जैसी जो चीज़ें हैं इनको उससे दूर रखना चाहिए। कोशिश ये करें कि अत्यधिक बचपन में लाल कपड़े आदि न पहनाएं। बचपन में क्या कभी भी नहीं पहनना चाहिए इनको, हफ्ते में 1-2 बार पहना, एक बार पहना दिया पर्याप्त है, लेकिन ज़्यादा बार ना पहनाएं, क्योंकि क्या होगा ना कि सूर्य मंगल के कारण गुस्सा, क्रोध, एनर्जी ज़्यादा रहती है और वो और बढ़ेंगी, जो घर परिवार वाले में कहीं ना कहीं नकारात्मकता ला सकती है। शुक्र राहु के कारण कई बार क्या होता है कि इनको जैसे बचपन से ही आपने जो इन्होंने मांगा, आपने एक बार इन्होंने कहा और दूसरी बार आपने ला दिया, तो ये खराब हो जाएगा। तो इसलिए इनके माता पिता को चाहिए कि इनको सब चीज़ें जरूर मिलेंगी भाग्य के चलते, लेकिन इन्होंने मांगी और आपने आज बोला और कल ला दी, तो इससे क्या होगा ना, इनको आदत भी पड़ जाएंगी और साथ में ये फिर थोड़े लापरवाह या आलसी भी हो जाएंगे, तो उससे बचना चाहिए। इनको अच्छा जीवन में प्रभाव अगर दिलाना है तो बचपन से ही इनके भविष्य को बनाने के लिए आप लग जाइए, यानी इनको संस्कार देना, और इनको जो भी चीज़ चाहिए इनको दे जरूर, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको रोकते हुए प्रभाव में दे, कि एकाएक मतलब इनको जो भी चाहिए वो आपने दे दिया तो इनको आदत भी पड़ जाएंगी और फिर ये थोड़े से आलस के प्रभाव में आ जाएंगे, उसका ध्यान रखिए। और एक और बात ध्यान रखिए, ये कोई गलती करे, जैसे भाग्य का साथ है इनके साथ में, तो ये कोई गलती करे तो
अगर कोई इनको मतलब चिल्ला रहा है, कुछ बोल रहा है, तो अन्य कोई घर का सदस्य इनका बचाव न करे। अन्यथा कई बार क्या देखने को मिला, शुक्र राहु के कारण या भाग्य के अच्छे होने के कारण व्यक्ति ये देखने को मिलता है कि अपने मतलब कुछ भी गलती कर देता है तो कोई चिल्ला रहा है तो दूसरा कोई ना कोई इनको बचा लेता है, तो ये चीज़ें खराब हो जाती है। तो उसका ध्यान रखना है, उसका ध्यान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल सारा प्रभाव, यहाँ चंद्रमा भी अच्छी अवस्था में बैठे, परिवर्तन योग में अच्छे बैठे हैं, सप्तम में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो बात अच्छी है यहाँ पर। और अच्छा ही देखिए, कभी भी ये काम करेंगे तो अच्छी, अगर जॉब आदि करेंगे तो ऊंची पोस्ट की करेंगे, अन्यथा जॉब नहीं करेंगे, फिर अपने काम की ओर जाएंगे नहीं तो। वैसे यही बात है यहाँ पर, वैसे जॉब के योगे सारे के सारे, लेकिन इस तरह के है कि अच्छी उच्च पोस्ट रहेंगी। निम्न श्रेणी का काम करना इनको पसंद भी नहीं आएगा और ना ही ये करना चाहेंगे। इस कुंडली में योग के रूप में जैसे ये सूर्य मंगल का योग अच्छा होता है, बुध आदित्य योग तो इतना प्रभावी नहीं बनेगा, लेकिन सूर्य मंगल का योग अच्छा है यहाँ पर, पराक्रम योग। फिर शनि चंद्रमा के आमने सामने से प्रतियुति से बोलते हैं, इससे थोड़ा सा प्रभाव विष योग का भी बनेगा, पूर्ण बनेगा प्रभाव। तो इसके कारण कई बार क्या होगा कि मानसिक अशांति, चिंता, चिड़चिड़ापन थोड़ा अधिक बन सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र राहु की युति को लंपट योग कहा जाता है। अब वो लंपट नाम इसी प्रकार रखा गया है क्योंकि व्यक्ति को भोगी या चरित्र से थोड़ा सा कमजोर बना देता है, तो वो थोड़ी कमजोरी रहती है। इसके अलावा देखा जाए तो कुंडली में बल अच्छा है, नवमा से सपोर्ट ही कर रही है, वहाँ का लग्नेश भी दशम में है, पूर्ण रूप से इनको कर्म प्रधान बनाएगा। मतलब काम करने से पीछे ना हटना, और एक बार अगर काम में लग गए तो खाना पीना, भूख प्यास सब भूल जाएंगे, ये बात देखने को मिलेगी। तो यानी प्रभाव अच्छा रहेगा। चंद्रमा को बलवान करना है यहाँ भी, और यहाँ भी कमजोर अवस्था में वो हो गए हैं। बाकी अगर देखा जाए तो परिणाम अच्छा है, मंगल को बल देकर, गुरु को ठीक करके। वैसे गुरु वर्गोत्तमी है तो प्रभाव तो इसका अनुकूल है। देखिए ना, बहुत कम डिग्री पर है, उसी दिन परिवर्तन किया हो उस तरह का प्रभाव है, तो इसीलिए क्या है ना, पूर्ण बल तो नहीं है इसके अंदर, लेकिन उपाय करके इसको ठीक किया जा सकता है। और उपाय में सर्वप्रथम तो क्या है कि इनको बचपन से आदत डाल दे कि इनको जो भी काम करना है समय से करना है। सुबह जल्दी उठे, सूर्य को अर्घ्य दे, आसपास कोई मंदिर है वहाँ ले जाए, शिव जी की पूजा करवाए। इस विष योग के लिए ये कोशिश करे कि मतलब शिव जी पर मतलब दूध से अभिषेक करे, या फिर सोमवार के सोमवार दूध में थोड़े काले तिल मिला लिए, शिवलिंग पर अर्पित करते जा रहे हैं। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और इनको अच्छी शुभ स्थिति भी प्राप्त होंगी। बचपन में जल्दी ही मोबाइल देने की स्थिति ना उत्पन्न करे, क्योंकि शुक्र राहु से क्या है ना, जितने भी गैजेट है नए नए जो इन्वेंट होते हैं वो इनके पास जल्दी आ जाएंगे। तो अब ये है ना कि कहीं ना कहीं उनमें अधिक लगे रहेंगे तो फिर अपना फोकस अन्य क्षेत्रों पर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर इनकी शिक्षा के लिए, इनके आगे जीवन के लिए, इनके करियर के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि एक तो जैसे करियर आदि की मैंने बात करी कि इनको या तो गवर्नमेंट प्रशासनिक सेवा में भेजिए, अगर पंचम भाव गुरु को बलवान करते, गुरु के उपाय करके, तो मेनली फिर इनको फिर स्पोर्ट्स आदि के लिए आगे भेजा जा सकता है। विशेषकर अब देखिए ना, है तो सूर्य मंगल, तो सूर्य मंगल मतलब ऐसे खेलकूद जहाँ पर अपने पुरुषार्थ का उपयोग करना हो, बैठ के नहीं भाग दौड़ करके काम करना हो, तो मैं कहूँ कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट या फुटबॉल सबसे अच्छा रहेगा। फुटबॉल का प्रभाव ज़्यादा है, उसमें भेजना ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी मेनली अगर प्रशासनिक सेवा की ओर भेजते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, अपने अनुसार सभी को चला पाएंगे, अच्छा नाम अर्जित कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा जन्म स्थान से दूर जाना अच्छा है, जीवन में सफलता के योग अच्छे हैं। कोशिश बस ये करते रहे कि इनको आसपास किसी मंदिर में ले जाए, रूटीन इनका अच्छा बना ले बचपन में, तो यही कोशिश करे। आगे चल करके जरूर इनको मैं कहूँगा कि चंद्रमा का रत्न भी पहनाया जा सकता है, वैसे तो वही अच्छा रहेगा। वैसे चंद्रमा का रत्न पहना दे आगे चलकर, लेकिन कब 12 वर्ष की आयु के उपरांत, अभी कुछ नहीं। आगे चंद्रमा का रत्न, गले में चांदी की चेन भी पहना दीजिएगा, क्योंकि राहु की दशा लगेगी तो उसके लिए अनुकूल रहेगा वो। और गणेश जी की पूजा राहु की दशा में माता पिता करे, ये स्वयं करे, किसी अन्य से करवाए, सब जो भी आप करना चाहे राहु की दशा में वो कीजिएगा। राहु अच्छा है क्योंकि केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण में बैठा राहु राजयोग कार्य बन जाता है, तो राहु अच्छा रहेगा, खराब नहीं रहेगा। बस उसका काम है भटकाना, वो न करे, उससे बच जाए, उसके लिए धार्मिक कार्यों से जोड़ कर रखे इनको। और गुरु को बलवान करना है तो एक काम बस यही किया करे कि अभी तो मतलब हर साल कम से कम लगातार 5 गुरुवार, हर साल ये क्या करें, लगातार 5 गुरुवार आप 200 ग्राम करके अपने तुअर की दाल या चने की दाल, वैसे चने की दाल उचित रहेगी गुरु के लिए, तुअर तो यूं भी मंगल के प्रभाव में आ जाएंगी। चने की दाल ले लीजिए, चने की दाल को 5 गुरुवार तक 200 ग्राम हर वर्ष ये करना है कि किसी मंदिर में दान किया करें, तो इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी प्रतिदिन इनको मंदिर में ले जाए और इनको एक पीला टीका या चंदन का टीका, हल्दी का टीका अवश्य से लगाया करें, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का
इनको डेली 3 पाठ करने को कहे, अभी छोटे हैं, घर वाले कोई भी करे, आगे जब बड़े हो जाए तो इनको करने को कहे। ये सब कुछ कार्य करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जीवन में सकारात्मक परिणाम इनको मिलेगा और किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में जब बड़े हो जाए, समझदार हो जाए, तो इनके हाथ में, सीधे हाथ में, तर्जनी उंगली में त्रिधातु का छल्ला यानी सोना, चांदी और तांबा तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर एक छल्ला बनाकर इन्हें अपनी तर्जनी उंगली में सीधे हाथ में धारण करवाया जाए गुरुवार के दिन, तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये आगे करवाइएगा, अभी नहीं, मतलब 12 वर्ष की आयु के आसपास हो जाए उसी समय पर करवाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अभी के लिए कुंडली के योग अच्छे हैं, सफलता की स्थिति अच्छी है, जीवन में सभी कार्य अपने रूटीन से बनेंगे, समय से बनेंगे, अच्छी सफलता इनको देने का काम करेंगे। बाकी प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहें, आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।